नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यू मॉम्स के लिए है। अगर आप एक न्यू मॉम हो तो रिमेंबर, कम से कम 6 महीने तक, ओके, कम से कम बोल रही हूं मैं, कम से कम 6 महीने तक आपको अपने पीठ का, कमर का बहुत ध्यान रखना है, वरना आप पीठ दर्द और कमर दर्द से जिंदगी भर जूझते रहोगे और कोई हल नहीं हो पाएगा। देन बाद में बहुत दिक्कत होती है, फिजियोथेरेपी कराओ, इतनी सारी दवाइयाँ लो और फिर भी वो दर्द जो होता है वो कंप्लीटली नहीं जाती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या आपका सी सेक्शन हुआ है, दोनों ही टाइम पे आपका पीठ जो होता है ना, दोनों उस पर असर बहुत होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आगे का वेट बढ़ता है और पीछे जब दबाव पड़ता है, उस वहां से वो जो इफेक्ट होता है ना आपके पीठ पे, वो शुरू हो जाता है। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही चाह रही हूँ, जो शिवन्या के टाइम पे भी मैंने फॉलो किया था एंड माही के टाइम पे भी फॉलो कर रही हूँ। सो माही तो खैर अभी 5 महीने की है, लेकिन शिवन्या 5 साल की होने को आई है एंड टिल डेट मुझे कभी भी पीठ दर्द, कमर दर्द ये सब नहीं हुआ, जो कि मैं अपने काउंटर पार्ट्स में आए दिन सुनती रहती हूँ कि बच्चा होने के बाद से ही काफ़ी पीठ दर्द एंड कमर दर्द शुरू रहता है। तो मैंने ऐसा क्या किया, तो कुछ टिप्स मैंने ऑफ कोर्स घर के बड़े बुजुर्गों की फॉलो की एंड कुछ टिप्स डॉक्टरों की। तो पहले अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो नंबर 1, जो वो सप्लीमेंट्स देते हैं ना आयरन एंड कैल्शियम का, वो आपको कंटिन्यू करना है बेबी के 1 साल के होने तक, राइट। एटलीस्ट 6 महीने तक तो आपको कंटिन्यू करना ही है। वो आप अपने डॉक्टर से अकॉर्डिंगली आप डिस्कस कर सकते हो, ओके। कोई भी और सप्लीमेंट अगर दी गई है, लाइक आपको अगर मल्टीविटामिन वगैरह पे रखा गया था, तो वो भी आपको कंटिन्यू करना है। डॉक्टर की बातें मैं पहले कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीते रहना है, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। आपका बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स, सारा काम ही मेन पानी पे होता है, तो आपको वो करते रहना है। तीसरा पॉइंट है, 3 मेन चीज जो आपको याद रखना है वो है कैल्शियम, विटामिन डी और गुड फैट। कैल्शियम चाहिए आपको आपके हड्डियों के लिए, लाइक जोड़ों का दर्द वर्द वो सब हमें नहीं चाहिए। हड्डियां ब्रिटल हो जाए एंड थोड़ा थोड़ा चलने वलने पे दुख जाए, नहीं चाहिए। थोड़ा भी गिर जाए, टूट जाए, नहीं चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड, राइट, उसको भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें कैल्शियम का इनटेक का बहुत ध्यान रखना है। कैल्शियम रिच फूड खाना है। कैल्शियम का अगर सप्लीमेंट आप डॉक्टर से पूछ सकते हो तो वो कर सकते हो। विटामिन डी इज इम्पॉर्टेंट टू अब्जॉर्व कैल्शियम इन योर बॉडी। आप कैल्शियम रिच सारा फूड खा रहे हो, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, लेकिन अगर आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं ले रहे हो, तो विटामिन डी कहाँ से आएगा? सूरज से। ऑफकोर्स सुबह की सूरज से। आपको कुछ नहीं करना, पीठ दिखा के बैठ जाना है। लाइक आप बच्चे को तेल लगा रहे हो, मालिश करो, जो भी करो, तब तक आप पीठ दिखा के बैठ जाओ। चाय वाय पी रहे हो, बस खिड़की को पीठ दिखा के बैठ जाओ। आपके पीठ पे गर्म वो जो होता है सनलाइट, वो आना चाहिए, उससे सिकाई होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। दोपहर का धूप नहीं, 12-1 बजे का धूप नहीं, वो बहुत कड़क धूप होती है, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वो नहीं चाहिए अपने को चाहिए सुबह का 8-9 बजे का, या उससे भी पहले का, थोड़ा सा मॉर्निंग, लाइक थोड़ा हॉट होना चाहिए। एकदम मॉर्निंग में जो मीठी धूप आती है उसका कोई काम नहीं, अपने को थोड़ा भाप चाहिए, थोड़ा सिकाई चाहिए, ऑलराइट। तो वहां से आपको मिलेगा विटामिन डी। दोस्तों, अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो विटामिन डी के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, विच इज वेरी पेनफुल, सो डोंट गो फॉर दैट। सूरज से ही काम चला लो, ऑलराइट। एंड तीसरा इज गुड फैट। घी, घर का बना हुआ, बटर, दूध, मलाई एंड पनीर, ये सब जो गुड फैट्स होते हैं ना, ये आपको लेना चाहिए। एवोकाडो बेस्ट लाइक सोर्स ऑफ फैट, वो आपको खाना चाहिए। ये फैट क्या होता है? ये बेसिकली आपके जॉइंट्स का ना ग्रीजिंग होता है। आप जब मशीन चलाते हो, कोई भी मशीन हो, दरवाजा हो, थोड़े टाइम बाद वो आवाज करने लगता है, आप क्या करते हो? तेल डाल देते हो, स्मूथ हो जाता है, आवाज नहीं करता है। सिमिलरली अगर आप इसको ग्रीज रखते हो अपने घुटनों, लाइक जो जॉइंट्स होते हैं, पीठ का भी, ये जो झुकते हो ना आप, इन सब में ग्रीजिंग की जरूरत है। सारे जो भी पार्ट्स आपके बेंड होते हैं उन सबको ग्रीजिंग की जरूरत है। और ये ग्रीजिंग कहाँ से आता है? गुड फैट्स से। तो आपको ये गुड फैट्स जो होता है, इसको लेने से कभी मना नहीं करना है। इसलिए देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहा जाता है आप घी वी पीते रहो, घी खाते रहो, अच्छी मात्रा में खाते रहो, क्योंकि ड्यूरिंग नेचुरल डिलीवरी भी वो काम आता है बच्चे के आसानी से बाहर आने में। एंड इसके बाद भी आपके जॉइंट्स और आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरत होता है थ्रू आउट लाइफ। आपको ये घी नहीं खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी, बटर नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं करना है, राइट। आप बाजार का जो फैटी चीजें होती है वो मत खाओ, तेल वेल मत लो, लेकिन जो गुड फैट्स होते हैं ये आपको लेना ही चाहिए, ऑलराइट।
इसके अलावा आपको और क्या करना है, आपको करना है रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो रेगुलरली ऑफ कोर्स, तो आप वॉक करो, वो भी बहुत, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज आई वुड से। आप किसी भी टाइम कभी भी एटलीस्ट आधा एक घंटा भी वॉक करो ना, आपका सारा मसल्स खुला रहता है, आपका पैर रिलैक्स रहता है, पैर स्ट्रांग रहता है, आपका कमर, और सीधा वॉक करो जब भी वॉक करो, ये आपको हेल्प करता है। ये हो गया डॉक्टर के दिए हुए टिप्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने क्या क्या टिप्स दिया था जो कि मेरे काफ़ी काम आया। सबसे पहला, बच्चे को दूध पिलाते वक्त ना झुको मत। हम क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मली बैठ गए विदाउट पीठ के सपोर्ट के और इस तरह से झुक के पिला रहे, राइट। बच्चे को ऊपर तक आने दो, आप पीछे टेक लगा के बैठ जाओ, अच्छी तरह से सपोर्ट दो अपने पीठ को, अच्छे से बैठो एंड बच्चे को ऊपर ले लो। हाथ दर्द हो रहा है, दूसरा आप 2 तकिया ले लो, वो हाथ के नीचे रख लो, बच्चा भी सपोर्टेड है, आप भी सपोर्टेड, एकदम कंफर्टेबल वे में वो भी पा रहा है, आपको भी दर्द नहीं हो रही, आप आराम से बच्चे को फीड करा पा रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा उठ जाता है रात को तो हम क्या करते हैं, उसको गोद में लेके से हवे में बैठते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। डोंट डू दैट, डोंट, नेवर नेवर एवर डू दैट। हमेशा बैक को सपोर्ट दो, तभी बच्चे को लो। पीठ को ना हवे में रखकर बच्चे को या किसी भी चीज को ऐसे लो मत, इससे पीठ का आपका बहुत दर्द शुरू होता है। झुक के अचानक से कोई चीज मत उठाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ, जैसे अगर मान लो कोई चीज गिरी है तो आप ना खड़े होके बैठ जाओगे एंड देन वो चीज उठाओगे एंड फिर सपोर्ट लेकर ही उठोगे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राइट वे ऑफ गेटिंग अप, जब आप सो के उठते हो ना, हम क्या करते हैं, हम ऐसे सोए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, बेड पे सो ऐसे ही करके उठ जाते हैं, राइट। अपना पूरा प्रेशर हमने क्या किया, गले पे दिया, कमर पे दिया। आपने क्या किया, सुबह होते होते इन दोनों को कमजोर करने का पहला काम कर दिया। आपको करना क्या है, आप सोए हो, टर्न लोगे, अपने एक हाथ से अपने बॉडी को उठाओगे, दूसरे हाथ से सपोर्ट लोगे एंड देन पूरी तरह से उठोगे। दिस इज द राइट वे टू गेट अप। ये मुझे शिवन्या के होने के बाद सेकेंड डे ही डॉक्टर ने, जब मैं बेड से उठ रही थी, वो आई थी मुझे चेक करने के लिए एंड वो उठा के चलाते हैं ना, जैसे ही करने के तभी बोला ये दोबारा कभी मत करना। मैं ऐसे सीधे उठने जा रही थी पकड़ के बेड को, बोला ये दोबारा कभी मत करना, इससे तुम्हारे कमर की दर्द इतनी जल्दी शुरू होगी ना कि तुम उसको रोक नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा साइड में टर्न होना है, खुद को, बॉडी को सपोर्ट देना और धीरे से उठना है, झटके से कभी नहीं उठना है। कभी भी आप बैठ रहे हो, कहीं पे भी बैठ रहे हो, पोस्चर हमेशा ध्यान रखो, राइट। ज़्यादा सॉफ्ट इस पर भी नहीं बैठना है कि आप धंस जा रहे हो। और अगर मान लो जैसे हमारी गद्दी है ही वैसी, अगर वैसा कोई सीन है तो सपोर्ट इज़ द मेन थिंग। और बेड पे आप सोने के लिए जा रहे हो, आप पूरे दिन बेड पे नहीं बैठ रहे हो, राइट, क्योंकि मोस्टली लोगों का बेड थोड़ा सॉफ्ट होता है, काफ़ी सारे घरों में होता है, तो वो आपके बेड से सोने के लिए दिया गया। अगर आप उसमें पूरे दिन बैठ ही रह रहे हो तो वो बेड की गलती नहीं। डोंट डू दैट। आपके पास सोफा है, आपके पास चेयर है, आपके पास बेड है, आपके पास ज़मीन है, सबसे बेस्ट होता है क्या पता है, ज़मीन पे बैठो। वो जो मजबूती रहती है ना, उसकी वजह से काफ़ी रिलैक्स भी लगता है एंड बॉडी को भी बहुत हेल्प मिलता है। इसके अलावा मैं एक करूँगी, जो एक आपको आइडिया दूंगी, जो मेरे पापा करते थे खाने के ना आधे घंटे बाद। इसको कौन सा आसन बोलते हैं, आई थिंक वज्रासन बोलते हैं, यस वज्रासन ही बोलते हैं। तो पापा खाने के आधे घंटे बाद ना इस तरह से पाँव फोल्ड करके इस तरह से बैठ जाते थे, दोनों हाथ को लेके एकदम स्ट्रेट। बस थोड़ी देर बैठे रहना है, कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। हाँ, अगर आप चाहते हो तो थोड़ी देर इसी पोजीशन पे मेडिटेट कर लो, आप चाहते हो तो थोड़ा वो क्या होता है आलोम विलोम वो सब कर लो, बट दैट्स टोटली अप टू यू। आप सिर्फ नॉर्मली भी ऐसे बैठ के ना, इससे क्या क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। पहला, आपका पीठ रिलैक्स हो रहा है, आपका थाई का जो मसल होता है वो स्ट्रेच हो रहा है, आपकी जो पाँव का जो मसल होता है ना, ये एंकल के यहाँ पे, ये स्ट्रेच हो रहा है। तो आपको एक साथ बहुत सारे फायदा मिल रहा है सिर्फ सिंपली बैठने से। सो दीज आर द टिप्स जो मुझे आपके साथ फॉलो करना था, ये आप फॉलो करो। नॉर्मल चीज़ें हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में आपको फॉलो करनी है, कुछ स्पेशल नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ खर्च नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना है। लेकिन अगर आप ये कम से कम 6 महीने तक कर ले रहे हो, आप लाइफ टाइम ना वो पीठ के दर्द, कमर के दर्द से बचे रहोगे। Trust me and start following. Thank you so much. Have a nice day. Keep supporting Coffee with Mom. Thank you so much.